Very good morning to all of you. Now we have to continue complex number, some problems of complex number. Earlier in last lecture we have seen so many problems related to complex number, but now we have to do different type of problem, different type of solving techniques or tricks. Here we have to use trick, put value of z equal to plus minus 1 or plus minus I or plus minus 2 or plus minus 2i up to this one. इस टाइप से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो शॉर्टकट वे में विद इन 10 सेकेंड वी कैन गेट द एक्यूरेट आंसर ऑफ गिवन प्रॉब्लम. हमको क्या पुट करना है? फर्स्ट वी हैव टू पुट z इक्वल टू 1 और माइनस 1. और अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मान लो इनफाइनाइट आ रहा है या अनडिफाइंड आ रहे हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट या स्टेप्स अनडिफाइंड हो रहा है, तो फिर उसको उसकी जगह फिर इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू यूज प्लस माइनस आई, प्लस आई और माइनस आई. इफ we'll get after putting plus I or minus I also having infinite concept or undefined step, then further we have to use plus minus 2 or plus minus 2i. वैसे नीड नहीं पड़ेगा, इतने में ही आपके आंसर मैच हो जाते हैं. अब वो कैसे यूज करना है इस ट्रिक को काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए. बहुत अच्छी ट्रिक है और काफ़ी आगे तक यूज होगी. मैक्सिमम 50% प्रॉब्लम जो आएंगे आपको इस ट्रिक से सॉल्व हो सकते हैं इन जनरल. और इसका यूज आप स्टेट के MCQs में भी कर सकते हैं. इन केस अगर इन फ्यूचर आपके MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, तो आपको तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल. तो ध्यान से देखिएगा. हम स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बताया टारगेट क्या है हमारा ट्रिक का. ट्रिक वो है जिसमें हमको z इक्वल टू वैल्यू पुट करना है और फिर आंसर मैच करना है. अब कैसे करना है इसकी एक टेक्निक होती है, प्रोसेस होती है ना. तो अब हम ये देखेंगे यूज की प्रोसेस. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम रीड करते हैं इसको समझ लीजिए हमने क्या बताया पहले, उसको अच्छे से फिर देखिए आप. अब फर्स्ट प्रॉब्लम है z belongs to c, दैट मीन्स z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. c मतलब कॉम्प्लेक्स है ना. z belongs to c of unit modulus, दैट मीन्स एक तो गिवन क्या है आपका, गिवन या सॉल्यूशन लिख दीजिए, सॉल्यूशन 1 गिवन z belongs to c and such that क्या रहेगा, mod z equal to 1, यूनिट मॉडुलस बोल रहा है, mod z equal to 1 and argument थीटा, that means argz equal to 1. ठीक है. यहाँ पे आप देखिए ये हमको बोला, केवल इस लाइन की मीनिंग बताया मैंने, z belongs to c और यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा. इतना समझ में आ गया. अब हम फर्दर देखेंगे then the real part of this one. अब क्या हमको रियल पार्ट निकालना है किसका, z 1 माइनस z बार 1 प्लस z, इसका रियल पार्ट हमको फाइंड करना है. अब यहाँ पे तो ये दिया है थीटा में और इस टाइप से, तो यहाँ पे आपको अगर सिंपल वे में सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग रहेगा. इसके लिए ट्रिक क्या यूज करनी मैंने बताया, z इक्वल टू 1 और माइनस 1. सपोज वी आर पुटिंग z इक्वल टू 1, तो 1 देखो माइनस 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड स्टेप हो जाएगा. दैट मीन्स इसको हम z इक्वल टू माइनस 1 हम यूज नहीं कर सकते. अब अगर हमने ले लिया सपोज z इक्वल टू 1, तो z बार इक्वल टू ऑल्सो 1 ही होगा, बिकॉज रियल पार्ट का तो कॉन्जुगेट रियल पार्ट ही होता है ना. तो यहाँ पे आ जाएगा z बार इक्वल टू
आल्सो 1। तो यहाँ पे अगर हमने 1 पुट किया तो क्या आएगा 1 minus 1 1 into 1 minus 1 1 into 1 plus 1 that means 0 divided by 2 that means 0। अब आप ध्यान रखिए 0 हमने क्या बोला 0 आ रहा है। अब ये 0 हमारा जो कॉन्सेप्ट आया है अब हम मैच करेंगे कि जो आर्गुमेंट बोला है हमने आर्गुमेंट थीटा मतलब सॉरी यहाँ पे जो आर्गुमेंट z इक्वल टू क्या दिया हुआ थीटा है ना, आर्गुमेंट क्या दिया हमको थीटा। अब हमारे हम देखेंगे यहाँ पर वी हैव टू सी थीटा इक्वल टू, अगर हम थीटा यहाँ पे ऐसे कौन से स्टेप में वैल्यू अगर हम थीटा पुट करते हैं थीटा पुट करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम सपोज वी आर टेकिंग थीटा इक्वल टू 0 क्योंकि 0 आया ना 0 लाना तो यहाँ पे क्या आएगा ये थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे भी आप देखिए इस स्टेप की वैल्यू कितनी आएगी 1 ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे हम ये 0 आ जाएगा 1 minus 1 इक्वल टू 0 बी का आंसर। और डी आंसर भी क्या आएगा डी आंसर थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर थीटा इक्वल टू 0 पुट करें तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ रहा है। दैट मीन बी और डी दो में हम कंफ्यूजन आ जाएंगे। यहाँ पे तो क्या थीटा पुट करेंगे 0 तो ये 0 नहीं आएगा ये 1 हो जाएगा और ये 1 रहेगा मतलब 1 1 इसके आ रहा है जबकि हमको क्या चाहिए 0 चाहिए 0 आना चाहिए। थीटा इक्वल टू 0 क्या बोल रहा है आर्गुमेंट थीटा देन द रियल पार्ट ऑफ दिस वन मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी अगर हम 0 पुट करते हैं तो इसमें कौन सा स्टेप ऐसा रहेगा जिसमें वो वैल्यू 0 होगी। तो हमने देखा यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं किसमें बी स्टेप में फर्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या आएगा 1 सेकेंड स्टेप में करेंगे तो क्या आएगा 0 और थर्ड सी स्टेप में सी ऑप्शन में करेंगे हमको तो क्या आएगा अगेन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो 0 मतलब बी और डी में हमारा कंफ्यूजन। अब इन दोनों में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा होगा बी और डी में। तो अब इसके लिए हमको z इक्वल टू 1 जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर ही नहीं मिल पा रहा। ठीक है ध्यान रखिएगा पुट करते समय आप देखेंगे यहाँ पे हमने z इक्वल टू 1 पुट किया ना z इक्वल टू 1 तो -1 तो पुट नहीं करते थे पहले ही एलिमिनेट हो गया। z इक्वल टू 1 पुट करके हमने देखा पर आंसर मैच नहीं हो पा रहा है किसी एक से। तो यहाँ पे फिर हमने और ऑप्शन क्या बताया था आपको क्या हमको z इक्वल टू क्या पुट करना है यहाँ पे हमारा इधर देख लीजिए अब z इक्वल टू हम पुट करेंगे i तो z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा -i समझ में आया। अब ये देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है z इक्वल टू अगर z इक्वल टू ±1 पुट करो या ±i पुट करो +i पुट करो या -i और प्लस माइनस अगर इससे भी नहीं आता तो 2 पुट करो या ±2i पुट इस टाइप का मैंने आपको बताया था। इस टाइप के हम पुटअप करके वैल्यू देखते जाएंगे मैच करके कि हमारे वैल्यू पुट करने में जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू में अगर थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट थीटा ना ये तो अगर हमने इसको यहाँ पे 1 लाया तो ये 0 होगा या नहीं वो पुट करना हमको है। अब आपका कॉन्सेप्ट ये ध्यान में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 0 आया है अब हमें थीटा को 0 क्यों मिला थीटा 0 क्यों आया। आप याद रखिए हमने 1 पुट किया है z इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम यहाँ पे क्योंकि z मॉडुलस 1 ही है ना आर्गुमेंट थीटा। तो हमको पुट करने पर 1 पुट करने पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी पर्टिकुलर रियल पार्ट है इसकी वैल्यू 0 आ रही है मतलब थीटा इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारे आंसर मैच नहीं हो पा रहे 2 आंसर्स आर देयर तो नाउ वी हैव टू पुट z इक्वल टू i। अब z इक्वल टू i पुट करेंगे हम तो z बार इक्वल टू कितना हो जाएगा -i और हम इसमें पुट करके देखते हैं z इक्वल टू i 1 माइनस i यहाँ पे -i 1 प्लस
आई। अब आप देखिए यहाँ आई 1 प्लस आई और यहाँ पे माइनस आई 1 प्लस आई। अब यहाँ पे ये 1 प्लस आई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास -1। अब हम देखते हैं कि जो आई पुट कराएंगे, आई पुट करने पर हमारा -1 आ रहा है। अब -1 आई पुट करने पर आ रहा है तो -1 इसमें थीटा की वैल्यू 0 थीटा की वैल्यू π/2 पुट करने पर, π/2 पुट करने पर, ठीक है। -1 आ रहा है ना, तो -1 जब भी आएगा यहाँ पे जैसे -1 आ रहा है तो थीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, व्हेन अगर z इक्वल टू 0 आया तो पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 0, है ना। और z इक्वल टू -1 आ रहा है तो थीटा की वैल्यू π/2 से लेके हम पुट करेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ i हमने लिया है, z इक्वल टू i पुट किया है, z इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब हम यहाँ पर z इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमको क्या लेना है, थीटा इक्वल टू 0। और जब हम z इक्वल टू i पुट करेंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखो, z इक्वल टू i पुट करेंगे तो π/2 लेना, ठीक है। अब ये कैसे आएगा ये बता देता हूँ, ये दोनों में रिलेशन बता रहा हूँ कैसे आएगा। क्या होता है कि आप जब लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, थीटा इक्वल टू, आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे सर 0 आया तो हमने z इक्वल टू 1 क्यों, थीटा इक्वल टू 0 क्यों लिया, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो जब हमने ऐसा किया तो ये क्यों लिया, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए z इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 किसके बराबर होगा, जब z इक्वल टू 1 कब आया, जब थीटा इक्वल टू 1 0 पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, z इक्वल टू cos 0 i sin 0, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, ये 0, z इक्वल टू कितना है 1। दैट मीन्स अगर z इक्वल टू 1 हमने पुट किया, ये मतलब मान के चलो कि हम थीटा इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, समझ में आ गया। z इक्वल टू 1 हम पुट कर रहे हैं, ये मान के चलो कि थीटा इक्वल टू 0 लेने पर ही z इक्वल टू 1 आता है। अब आप देखिए यहाँ पे हम z इक्वल टू i पुट कर रहे हैं। अब z इक्वल टू i कब आएगा, जब हम थीटा इक्वल टू π/2 पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो z इक्वल टू cos π/2 प्लस i sin π/2, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0, ठीक है, इसकी वैल्यू i इंटू sin π/2 की वैल्यू 1, दैट मीन्स z इक्वल टू i। देखो यहाँ पे z इक्वल टू i आ, मतलब अगर हमने z इक्वल टू i पुट किया है तो हमको थीटा इक्वल टू π/2 लेना है, और अगर हमने z इक्वल टू 1 पुट किया है तो हमको z इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 पुट करके देखना है, यहाँ पर 0 पुट करके देखना, समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर z इक्वल टू i लिया है, π/2 पुट करके देखेंगे हम, π/2 पुट करने पर आपको आंसर क्या आना चाहिए, -1, जिस ऑप्शन का आंसर आएगा, -1 जिस ऑप्शन का आंसर आएगा, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी का, या ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी का, तो हम यहाँ पुट करेंगे π/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर π/2, तो यहाँ पे -1 नहीं आएगा, इसको छोड़ दो, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो π/4, 1/√2 ये भी नहीं आएगा, क्रॉस कर दो इसको। अब देख लो 1 प्लस sin π/4, अब π/2√2, तो यहाँ पे आप देख π/4 मतलब 1/√2, तो 1/√2 1 प्लस 1/√2 ये भी नहीं आएगा -1 के इक्वल, क्योंकि हमको तो -1 के इक्वल आना है। अब देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो π/4 1/√2 का होल स्क्वायर, तो -2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा -2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो -1 मैच हो गया आपका। दैट मीन्स डी ऑप्शन
इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? आपको स्टार्टिंग में समझना है, क्या समझना है कि अगर z इक्वल टू सी दिया हुआ है, मॉड z इक्वल टू आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा, ये हमने पहली लाइन पढ़ के सब देन द रियल पार्ट ऑफ दिस वन, इस कॉन्सेप्ट का, इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट बनाना है। तो इस एक्सप्रेशन में हम अगर z इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है हमारे पास 0। जब z इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं हम, तो z इक्वल टू 1 का होता है जब थीटा इक्वल टू 0 रखो। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पुट करके देखना पड़ेगा कि ऑप्शन 0 किस में आ रहा है। तो हमने देखे डी में भी 0 आ रहा है और डी में भी 0 आ रहा है, मतलब ये भी क्लियर नहीं है, दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, एक ही ऑप्शन होगा। तो फिर हमने उसको भी कैंसिल आउट कर दिया, मतलब उसको भी हटा दिया। अब हम देखेंगे -1 +1 दोनों यूजलेस हो गए, तो फिर अब कौन सा आ गया अपना +1 प्लस आई और माइनस आई, तो पहले प्लस आई नहीं लिया। तो z इक्वल टू आई, अगर हमने z इक्वल टू आई लिया तो z बार इक्वल टू माइनस आई होगा कॉन्जुगेटिव का, तो माइनस आई तो z बार, ये माइनस आई लेके हमने देखा -1 आ रहा है। अब हमने बताया जब z आई लिए हैं तो थीटा इक्वल टू π/2 लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि इससे अकॉर्डिंग टू दिस वन अगर π/2 रखते हैं तभी z इक्वल टू आई आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे π/2 हमने लेना है, π/2 पुट करके देख लें यहाँ पर कि किसमें आ रहा है, तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी आएगा, ये आंसर आपका एक्यूरेट हो जाएगा। π/4 आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये ऑप्शन। तो मतलब आपके सामने ये तो सिंपल एक समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में बताया, बाकी ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकंड प्रॉब्लम है z इक्वल टू क्वेश्चन 2 सेकंड, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉडुलस z इक्वल टू 1 दिया है एंड आर्गुमेंट थीटा, मतलब एंड आर्गुमेंट डेट ऑफ थीटा दिया है, ये दिया और z इक्वल टू 1 दिया, दैट मीन्स आर्गुमेंट 1 इक्वल टू थीटा, ये नहीं होगा, ध्यान रखिए। अब हम देख लेते हैं आर्गुमेंट दिस वन इक्वल टू, पूछा क्या है आर्गुमेंट 1 प्लस z बार इक्वल टू, अब z इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 अगर आप पुट करते हैं, सिंपल है, पुट z इक्वल टू 1। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि z इक्वल टू 1 पुट करना है या -1 पुट करना है, या फिर z इक्वल टू i माइनस i, अगर इससे भी नहीं आता तो 2 -2 और 2i -2i। हालांकि फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको स्टार्टिंग में यू विल गेट एक्यूरेट आंसर विद इन फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें z इक्वल टू 1 पुट किया हमने, क्या आएगा आर्गुमेंट 1 प्लस 1, अब 1 का z1 है, z बार भी 1 ही होगा, मतलब 1 प्लस 1 आर्गुमेंट 2/2 कैंसिल आउट कर दो, क्या आ जाएगा आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट मैंने क्या बताया इक्वल टू क्या है थीटा। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर होगा सी, आंसर सी। आर्गुमेंट 1 इक्वल टू क्या आएगा, आर्गुमेंट 1 z इक्वल टू 1 है ना, यूनिटी 1 इक्वल टू थीटा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, सी इज द राइट आंसर। तो आप ध्यान रखिएगा कि कैसे देखो विद इन 5 सेकेंड यू विल गेट द आंसर, है ना। तो यहाँ पे आएगा द कॉम्प्लेक्स नंबर z बिलोंग्स टू C, मॉडुलस z इक्वल टू 1,
and argument theta, then argument 1 plus z bar equal to, सिंपल सिंप्लीफिकेशन हमने किया, z इक्वल टू 1 पुट करके हमने देखा आंसर आर्गुमेंट 1 आ रहा है, आर्गुमेंट 1 इक्वल टू थीटा है, थीटा लिख दिया, थीटा इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा सिंपल ऐसे प्रॉब्लम से जिनको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं और आंसर एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इफ mod z इक्वल टू 1, यहाँ पे बोल रहा है, ये 3 है, सॉल्यूशन 3 है ना। तो if mod z equal to 1 and z not equal to plus minus 1, z not equal to plus minus 1, then all values इसकी z upon 1 minus z square। अब याद रखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, z की वैल्यू हमको क्या पुट करना है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई, जो भी मैसेज पहले हम अगर 1 पुट करते हैं तो भी अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 आ जाएगा नीचे, माइनस 1 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा क्योंकि z स्क्वायर में है, और प्लस कर देगा उसको। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा दोनों यूज नहीं होंगे, तो हम प्लस आई पुट करके देखेंगे तो z इक्वल टू प्लस आई पुट किया हमने, क्या आएगा, i डिवाइड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, i डिवाइड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 होती है ना, माइनस माइनस 1, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 होता है ना, इसी का तो हमने यूज किया है यहाँ। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, i, ठीक है, i डिवाइड बाय 2। अब हमको देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है, ये बोल रहा है लाइज ऑन, मतलब ये एक्सप्रेशन है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये बताना है हमको। यहाँ पे दिया या तो x एक्सिस या y एक्सिस या फिर z इक्वल टू √2 या फिर लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 0 प्लस 1/2 आई लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, 0 प्लस 1/i, और हमने याद रखा कि z x प्लस y i कहलाता है, और ये x y क्या रहते हैं, इसमें x y रहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x इक्वल टू क्या है, यहाँ पे कंपेयर करो 0, y इक्वल टू क्या है, हाफ, तो 0 और ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, 0 हाफ। अब ये कहाँ पे बिलोंग करता है, यहाँ पे 0 और ये हाफ, मतलब यही होगा ना 0 हाफ। दैट मीन्स ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, मतलब यहाँ पे जो ये लाई करेंगे इसकी वैल्यूज, ऑल वैल्यूज लाई ऑन y एक्सिस, लाई ऑन y एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। समझ में आ गया। हमने यहाँ पे ये ला दिया i/2, i/2 मतलब हाफ i, इसको हम ये लिख सकते हैं 0 प्लस हाफ, और हमने देखा z इक्वल टू x प्लस iy या yi, तो x इक्वल टू 0 कंपेयर किया, y इक्वल टू 1/2, 0 1/2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे लिया तो 0 हाफ आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कौन सा आएगा, आंसर D इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। y एक्सिस क्योंकि यहाँ पे 0, 2 y एक्सिस आ रहा है, कोऑर्डिनेट अगर हम इसको प्लेस करेंगे यहाँ पर तो 0, 2 यहीं आएगा, 1.5, तो एक्सिस पे आएगा y एक्सिस, तो जितने भी पॉइंट होंगे वो कहाँ पे बिलोंग करेंगे, y एक्सिस, किसके, इस एक्सप्रेशन। गॉट इट। ध्यान रखिएगा ये प्रॉब्लम सब आई हुई प्रॉब्लम्स है, काफी अच्छे प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा ये हमने यहाँ पर
ये किया। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम 4, लेट z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखो अब देखिएगा दिया क्या है, ये फोर्थ प्रॉब्लम है। z इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, cos थीटा माइनस i sin थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू को भी इनने वेरीफाई कर दिया है, डिक्लेयर किया है। कहाँ किसके बीच में होना चाहिए, थीटा लाइज, है ना, बिटवीन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। अगर इसको ग्राफिकली देखें हम, ऐसा रहेगा, ठीक है, पाई बाय 2 से लेस देन पाई बाय 4। अब मान लिया हमने, ठीक है, पाई बाय 2 से छोटा है, पाई बाय 2 से मतलब ये पाई बाय 2 होता है ना, और ये 0 होता है, यहाँ पे कहीं आएगा पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 आएगा यहाँ पे, ये जैसे पाई बाय 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 4, है ना। अब हमको बोलना है जो थीटा बिलोंग करता है वो यहाँ पे बिलोंग करता है, थीटा यहाँ पे कहीं, तो हमने थीटा इक्वल टू ले लिया यहाँ, लेट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 और 60, क्योंकि यहाँ पे 45 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, तो 90 और 45 के बीच में हमने 60 डिग्री ले लिया यहाँ पे, रियलाइज कर रहा है ना। थीटा को इनने जो बोला है थीटा किसके बीच में रहेगा, तो हमने भी वही लिया है ना, थीटा ठीक है 45 और 90 के बीच में, 60 अज्यूम कर लेते हैं, तो मान लिया 60 है थीटा की वैल्यू, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, z इक्वल टू cos पाई बाय 3 i sin पाई बाय 3 देन cos पाई बाय 3 माइनस i sin पाई बाय 3। अब यहाँ पे देखिए cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाय 3 हाफ प्लस sin पाई बाय 3 √3/2, ठीक है, यहाँ पे हाफ माइनस i √3/2, यही होगा। इसका आप रैशनलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो रैशनलाइज कर देते हैं, इसी का अपोजिट लेके 1 प्लस i √3/2, 1 प्लस i √3/2, इसको देखिए अब, तो यहाँ पे तो जाएगा हाफ प्लस i √3/2 स्क्वायर डिवाइड बाय, अब इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पे देखोगे a माइनस बी a प्लस बी, यही है ना, a माइनस बी a प्लस बी, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी तो a का स्क्वायर, ठीक है, हाफ लिखना, तो यहाँ a का स्क्वायर, ठीक है, मतलब हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस ये माइनस a माइनस बी का स्क्वायर i √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हाफ का भी होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हाफ प्लस i √3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करने जाएं तो आप देखिएगा 1/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और बाय 4, और ये i का i स्क्वायर का i स्क्वायर हो गया, i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये -1 क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, और ये यहाँ से हटा देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4/4 हो जाएगा, दैट मींस इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, हमारे पास बचेगा क्या, देखिए बचा क्या है, हाफ i स्क्वायर 3/4 प्लस 2 इंटू हाफ इंटू i √3/2,
इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/4 तो माइनस 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देख लेना -1/2 आएगा। क्यों 1/4 ये आई स्क्वायर का माइनस 3/4 और 4 कॉमन 1 - 3 - 2 का /4 2 से 2 का इंटू -1/2। ठीक है, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस आई 3/2 या फिर हाँ ये आ गया आपका z। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, इन्होंने ऑप्शन दिया है यहाँ पर 2 थीटा माइनस पाई प्लस, अब ये आर्गुमेंट बोला है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पे थीटा की कौन सी वैल्यू यहाँ पे आपको 2 थीटा में लाएगी, इसको बताइएगा कि कौन सी वैल्यू 2 थीटा में इसको यहाँ पर लाएगी। तो इसमें आप करिएगा कौन सा ऑप्शन लगाते हैं, आप देखिए हल्का सा थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, बन जाएगा प्रॉब्लम, काफ़ी इजी है। थोड़ा सा बताइए इसमें कि अब ये वैल्यू आने के बाद, ठीक है, सोचिए थोड़ा कि ये वैल्यू आने के बाद, क्योंकि कुछ तो लॉजिक आपका चला, ये वैल्यू आने के बाद हमको यहाँ पे मैच करना है आंसर, ये मैच करना है आंसर। ठीक है, तो थीटा में अगर हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें, थीटा की हमने कौन सी वैल्यू पुट किया कि यहाँ पर z इक्वल टू आर्गुमेंट z इक्वल टू जो भी मिले हमको वो आर्गुमेंट z का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब बताइए आप कैसे पुट करेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले भी एक बताया था, ये जब हम वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू लिखते हैं तो ये क्या होती है x प्लस आई वाई होती है, x प्लस आई वाई। अब ये x प्लस आई वाई, x क्या होगा, x इक्वल टू क्या है, ये है x माइनस हाफ, y क्या है, y क्या है √3/2, यही है ना हमारा कोऑर्डिनेट। क्या बनेगा कोऑर्डिनेट माइनस हाफ √3/2। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें लाइन में तो यहाँ पे माइनस हाफ आ गया और यहाँ पे मान लो कोई √3/2 आ रहा है, ये पॉइंट में माइनस हाफ और √3/2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये √3/2 ये y का कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट किसमें बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू π/2 से π/2 की ऐसी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी लिया हमने, π/2 की वैल्यू π/3 लिया है ना हमने वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा तो थीटा की वैल्यू 60 हमने लिया है, तो थीटा की वैल्यू 60 लेने के बाद आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। दैट मीन्स आपकी वैल्यू थीटा इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे रख के देख लीजिए π/3 रख के देखो कि थीटा की वैल्यू किस में आ गई। यहाँ π/3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू पहले देख लें 2π/3, ये आ गया 2π/3। ठीक है, एक ए ऑप्शन आ गया हमारा। बी ऑप्शन क्या आ रहा है, थीटा की वैल्यू π/3 हमने लिया है ना यहाँ पे, अब हम इसमें भी पुट करके देखते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा कितना आ रहा है 2 × π/3, ये आ गया। बी ऑप्शन क्या आ रहा है
2 इंटू पाई बाई 3 मतलब पाई, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, तो ये क्या आ गया सॉल्व करने के बाद 3 पाई मतलब माइनस पाई बाई 3, तो ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हमको चाहिए इस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू बिलोंग करेगी, ये वैल्यू बिलोंग करेगी। वैसे हम इसका भी चेक कर सकते हैं, ये भी बिलोंग करेगा इस क्वाड्रेंट में, और ये भी, ये तो नल वाला है, तो पाई प्लस 2 थीटा भी नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि पाई प्लस 2 थीटा तो इधर आ जाएगा, है ना, और ये जो है सेकंड ऑप्शन वो इधर जा रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो मतलब आपका कोई भी क्वाड्रेंट यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू बिलोंग कर रही है, कौन सी, ए ऑप्शन वाली 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 यही बिलोंग करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 थीटा। समझ में आ गया कि 2 थीटा हमने क्यों लिया है, ऑप्शन ए क्यों है। एक्स और वाई आपको निकालना पड़ेगा क्वाड्रेंट, एक्स और वाई क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट निकालने के बाद उस कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे शो करिए, उस एक्सिस में कौन सा एंगल यहाँ सेटिस्फाई होता है थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रखने पर, बिकॉज वी आर टेकिंग पाई बाई 3, पाई बाई 3 रखने पर इसकी वैल्यू अगर हमको इस क्वाड्रेंट में मिल रही है जहाँ पॉइंट आ रहा है, बाकी और किसी की वैल्यू वहाँ पे नहीं आ रही, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आया, तो इसमें एक बार ध्यान से इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने कोऑर्डिनेट लिया, कोऑर्डिनेट निकाला, पॉइंट कोऑर्डिनेट आया तो पॉइंट आया, अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट जब इसमें आ रहा है तो थीटा की वैल्यू पुट करने पे ऑप्शन पे देखते हैं कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में हो रहा है, जो क्वाड्रेंट में आएगा वो ऑप्शन सही है। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 थीटा है, 2 थीटा इज द राइट आंसर। अब सेकंड लास्ट वन काफी सिंपल प्रॉब्लम है, उसको करिएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर है काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग, बट थोड़ा सा मेहनत लगी। अब यहाँ पे दिया है -1 प्लस i√3, ठीक है, -1 प्लस i√3 by 2 whole raised to 3n प्लस -1 minus i√3 by 2 whole raised to 3n, इसकी वैल्यू पूछा है कितनी है। अब आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू ओमेगा, याद रखिए एक इक्वेशन लेके बताया था मैंने, क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम x³ - 1 लिखते हैं, इसके जो आते हैं रूट्स को हम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, और ओमेगा की वैल्यू क्या आती है ½ प्लस i√3 by 2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है ½ माइनस i√3 by 2। ये वैल्यू किसकी है, इसकी है, और ये वैल्यू किसकी है, इसकी आती है। तो आप देखिए ये वैल्यू है क्या, इसी को बोलते हैं -1 i√3 डिवाइड बाई 2, एक साथ लिख दीजिए इसको जब एक साथ लिखेंगे तो -1 माइनस i√3 डिवाइड बाई 2, ये देख लीजिए किसकी इक्विवेलेंट होगी, ये होगी ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, बस इसकी वैल्यू पर पुट करना है हमको। तो यहाँ पे हमने ये देखो ये वैल्यू मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है ना, ये वैल्यू हमने इसको पुट कर देना, ओमेगा 3n प्लस इसकी वैल्यू किससे मैच हो रही है, ओमेगा स्क्वायर 3n। अब यहाँ पे देखिए आप 3n मतलब यहाँ पे 3 को अंदर ले लीजिए, ओमेगा क्यूब रेज़ टू n, और यहाँ पे क्या रखिए 3 को अंदर लेके 2 को ऊपर ले लीजिए, तो ओमेगा क्यूब 2n, ऐसा कर सकते हैं अपन इंटरचेंज, एक और तो रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 रेज़ टू n 1 रेज़ टू 2n, वैल्यू क्या आई 1 पे कितने का भी रेशियो ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया 2। तो आंसर इसमें से कौन सा रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी इज द राइट आंसर।
समझ में आया कैसे हमने निकाला? एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने एक वैल्यू पहले ही मैंने आपको बताया था कि निकलती कैसे। ठीक है, इसका हमने यूज किया है और डायरेक्ट इसको वैल्यूज में कन्वर्ट किया। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा और एक बार आप रिपीट करके समझिएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड ट्रिक्स आफ्टर completing सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसमें आप देखिएगा